IMF प्रोग्राम में ताख़ीर, अब गवर्नमेंट बजट भी ज़ाहिर है सर पर है और फिर पहले भी हम बात कर रहे थे इंतखाबात के लिए, वैसे इनके पास पैसे नहीं है। अब IMF ऑलरेडी ताख़ीर पे ताख़ीर हो रही है उस प्रोग्राम को लेने में, तो अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या इस्तेमाल ऑप्शंस कर सकती है जिससे मुल्क को इस मौशी बहरान से निकाल सके? गवर्नमेंट के साथ जो ऑप्शंस थी सारी उसने इस्तेमाल कर ली हैं। अब मेरा नहीं ख्याल को ऑप्शन बची है बाकी। ज़ाहिर है आपने वो इम्पोर्ट्स जब बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी लगाई, आपकी एक्सपोर्ट्स पे ऑटोमेटिकली पाबंदी लग गई। आपने सरवाइव तो कर लिया इतना सा, लेकिन कब तक सरवाइव करेंगे? ज़ाहिर है IMF के बगैर तो फिर दुनिया आपके साथ नहीं जाएगी। फिर आपको बजट पेश करना है और आप चूँकि बज़िद है कि बजट भी हमने ही पेश करना है, तो बजट पेश करने के लिए तो फिर IMF को तो भूल जाएं। और जब IMF को भूल, देखिए ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब आपके चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने भी आपसे कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप इलेक्शंस में जाते, जिसको भी मैंडेट मिलता वो आके अपना बजट पेश करता। लेकिन चूंकि आपने तय किया हुआ है कि हमने तो आखिरी दिन तक जब तक कोशिश कर सकते हैं इक़्तिदार को बचाने की वो बचाएंगे, इसलिए बड़े खुशकुन शायद बजट में नारे लग जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो आपके कौमी ख़जाने के हालात हैं उसमें आपको बहुत बड़ा रिलीफ भी दे सकेंगे आवाम को। लिहाजा मुतबादल हमेशा एक ही रहेगा IMF का, महंगाई मजीद महंगाई। जी इलियास साहब, देखिए जी, अब इनको तो पता है कि इन्होंने जो शराइत वगैरह उन पर अमल दरामद किए, लेकिन वो देखना चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो उनसे बात करे उस पर अमल दरामद करे। क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट की जानब से जो नई शराइत उन पर पूरी की, उस पर देखते हैं, अब वो देख रहे हैं बोर्ड की जानब से हर मीटिंग अटेंड की, हर बात उनकी मानी, उन्होंने सख्त से सख्त कंडीशनलिटीज़ रखी, इन्होंने अमल दरामद करने की पूरी कोशिश की है। वही बात थी, अगर उन्होंने देना कुछ नहीं था तो इतना आवाम पर कितना बोझ डालने की क्या ज़रूरत थी। पेट्रोल देखें, अभी तक गवर्नमेंट को बेसिकली वही चला रहे हैं, आवाम ही चला रही है इस वक्त। ये सियासतदानों का कोई काम नहीं है, आवाम अपना खून निचोड़ के दे रही है ताकि मुल्क चलता रहे। तो वही सूरत है, मुल्क और सियासतदान चलते रहें। सियासतदानों के गवर्नमेंट चलाने के लिए सारा खर्चा जो है बाहर से नहीं, अब यहाँ ही से किया जा रहा है। अब देखना चाहिए कि बाहर से जो वादे तो कर रहे हैं कि रोज़ लेके आएंगे पैसे, ये करेंगे वो करेंगे, कितनी देर तक होगी? चाइना ने तो रोल बैक कर दिए थोड़े से कर्जे वगैरह। अब देखना है कि IMF की जानिब से कि पैसे इनको चाहिए था कि अगर एक नहीं हो रहा तो दूसरी जगह जाके कुछ ना कुछ तो उनसे बातचीत करते, लेकिन इनको दे ही नहीं रहा कोई। तो इसके लिए यही है कि अपने पाँव पर खड़ा होना सीखें। अगर इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो इसको इनको चाहिए कि 1960-65 वाली पॉलिसियाँ छोड़ के ना अब नए तरीके से चलें। अपने दोस्त ममालिक से, हमसायों से, उनसे सीखें कि उन्होंने किस तरह चलाया। मोदी रोज़ एक ना एक बात जो ज़रूर करता है कि जी हमारे रिज़र्व्स वगैरह पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देखें उस उधर भी ये जो बिलावल साहब के सामने भी हमारे रिज़र्व पर क्रिटिसाइज़ किया गया, नहीं है हमारे पास रिज़र्व, दुनिया में सबसे, यानी कि हमारा बुरा हाल है। तो अब देखें हम IMF के पास बार बार जा रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वो नहीं, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। सही है। बया साहब, एक ज़मीनी सवाल जाते जाते, कोई मुतबादल है IMF का हुकूमत के पास? ये जिस तरह इलियास साहब कह रहे हैं कि हम तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बना ही नहीं सके, तो शॉर्ट टर्म में भी क्या कोई मुतबादल इस्तेमाल कर सके? बहुत अरसा पहले हमें कर लेना चाहिए था। जो टैक्स नेट में नहीं है लोग, आप यकीन करें यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अरबों की प्रॉपर्टीज बना ली, लेकिन वो टैक्स बिल्कुल नॉमिनल देते हैं। आप कह रहे मेरा टैक्स तो एट सोर्स कट जाता है ना। उनको जब आप मतलब आपने बहुत देर कर दी इसको, जो आपने मईशत को डॉक्यूमेंटेड करना था, उसमें बहुत ताख़ीर कर दी। अभी भी बेशुमार लोग ऐसे हैं, लेकिन अब आपकी रेट ही इतनी नहीं है कि आप उन पर टैक्स लगा सकें। इसलिए तरले मिन्नतों से काम चलेगा और महंगाई बढ़ती रहेगी हमारे लिए, हमारा शायद टैक्स भी मजीद बढ़ जाए। इससे हट के और कोई मुतबादिल नहीं है गवर्नमेंट के पास। इन्होंने सारा जो कोशिश करनी थी ये वो कर चुके हैं, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा इनको।